आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की। आज हम बात करते हैं तुला लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह कारक, कौन सा ग्रह अकारक और कौन सा ग्रह मारक होता है। लगन कुंडली की विवेचना दो सूत्रों पर निर्भर करती है। पहला सूत्र लघु पाराशरी का यह है कि कोई भी ग्रह अपने भाव स्वामित्व का विशेष फल करता है। यानी कि अगर कोई ग्रह शुभ भाव का स्वामित्व प्राप्त करता है तो उसके अंदर नैसर्गिक शुभता आ जाती है, और अगर अशुभ भाव का स्वामित्व प्राप्त करता है तो उसके अंतर्गत अशुभता आ जाती है। दूसरा, कोई भी ग्रह अपने नैसर्गिक फल का कभी त्याग नहीं करता। यानी कि जो ग्रह जिन गुण धर्म स्वभाव का पालन करता है उसका भी फल जरूर करता है, लेकिन शास्त्र में इस फल को गौड़ यानी कि सामान्य फल देने वाला ही कहा गया है। तो आइए दोनों सूत्रों के हिसाब से समझते हैं कि तुला लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह क्या फल देगा। तुला लगन की कुंडली में आपके लग्नेश और आपके अष्टमेश शुक्र देव होते हैं। लगन भाव त्रिकोण भाव और केंद्र भाव दोनों होता है, और त्रिकोण के मालिक हमेशा शुभ फल ही करते हैं। इस आधार पे शुक्र देव तो निश्चित है कि शुभ फल ही करेंगे, लेकिन उनकी एक राशि जिसे हम वृषभ राशि कहते हैं, जो कि सामान्य राशि के श्रेणी में आती है, वह त्रिक भाव 8वें भाव में पड़ती है। तो इस हिसाब से शुक्र देव यहाँ कुछ अशुभ फल भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही विशेष फल करता है, और शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि तुला होती है और वह त्रिकोण भाव में पड़ी है, इसीलिए त्रिकोण का विशेष फल समझने में आता है। तो इस आधार पे लग्नेश शुक्र को सामान्य तौर पे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि तुला त्रिकोण भाव में बैठी हुई है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि शुक्रदेव अष्टम भाव के फल नहीं करते हैं। शुक्रदेव की राशि अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव से हम जिन विषयों का विचार करते हैं, जैसे हम दीर्घायु का विचार करते हैं, हम समुद्र पार यात्रा का विचार करते हैं, हम अकल्ट साइंस का विचार करते हैं, हम ध्यान साधना कुंडलिनी जागरण का विचार करते हैं, सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि तंत्र बाधा और सभी प्रकार की दिव्य शक्तियों की बात करते हैं। हम 8वें घर से ससुराल की संपत्ति, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, विवाद का भी बात करते हैं। हम 8वें घर से पैतृक संपत्ति का भी विचार करते हैं। सभी प्रकार के गुप्त धन, जुआ, लॉटरी का भी विचार करते हैं। सभी प्रकार के गुप्त प्राप्ति जैसे बीमा का धन हो, लॉटरी का धन हो, अनएक्सपेक्टेड गेन भी वहीं से विचारते हैं। शोध, रिसर्च आदि हम 8वें घर से ही विचारते हैं। तो शुक्रदेव की स्थिति बताएगी कि इन विषयों से संबंधित शुभ या अशुभ फल आपको क्या मिलने वाला है। अब तुला लगन की कुंडली में दूसरे और 7वें घर का मालिक मंगल देव बनते हैं। दूसरा घर मारक है, 7वां घर भी मारक है। मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि 7वें घर में बैठी हुई है मेष, इसलिए मंगल देव यहाँ विशेष मारक हो जाते हैं। तीसरे और 6वें घर का स्वामी आपको देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त होता है। तीसरे घर में मूल त्रिकोण राशि धनु है और 6ठे घर में सामान्य राशि आपकी मीन है। तो जब कोई ग्रह की दोनों ही राशियां अशुभ भाव में पड़ जाती हैं तो वह ग्रह कुंडली का अकारक ग्रह कहलाता है। इस प्रकार से तीसरा घर भी अशुभ है, 6वां घर भी अशुभ है, विशेषकर रोग ज्योतिष के लिए। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ रोग के लिए विशेष कष्टकारी होंगे। लेकिन चूंकि 6ठा घर आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा फल करता है, तो देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति आपको आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत भी बना सकती है। हम बात करते हैं चौथे और 5वें घर के स्वामी शनि देव की। चौथा घर केंद्र का है, 5वां घर त्रिकोण का है। तो विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान दोनों का स्वामित्व शनि देव को प्राप्त होता है तुला लगन की कुंडली में। इस प्रकार से शनि देव यहाँ कुंडली के मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट, सबसे शुभ ग्रह कहलाएंगे, रूलिंग प्लैनेट या की प्लैनेट भी कहलाएंगे। शनिदेव की अच्छी स्थिति आपको चौथे घर का भी सुख देगी, 5वें घर का भी सुख देगी, और जिन भावों पर उनकी दृष्टि और युति का संबंध बनेगा उन भावों के भी शुभ फल ही देने वाली होगी। चूंकि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण भाव में है, कुंभ राशि, इसीलिए शनिदेव यहाँ त्रिकोण भाव का फल विशेष रूप से करने वाले हैं। कुंडली में 9वें और 12वें घर का मालिक आपके बुध देव बनते हैं। चूंकि 9वां घर त्रिकोण का है, तो निश्चित तौर पे त्रिकोण का मालिक सदैव ही शुभ फल करेगा, तो बुध देव यहाँ अच्छा ही फल करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात और आ जाती है कि बुध देव की मूल त्रिकोण राशि कन्या होती है और वह त्रिक भाव में पड़ी हुई है। इस प्रकार से त्रिक भाव के स्वामी होने से बुध देव को अशुभ फल भी करना चाहिए, लेकिन सूत्र स्पष्ट है कि त्रिकोणीय सदैव शुभ फल ही करेंगे।
और 12वें घर का मालिक अपनी दूसरी राशि के स्थिति के आधार पर फल करता है। तो 12वें घर का मालिक बुध देव बनते हैं और उनकी दूसरी राशि मिथुन वह त्रिकोण भाव में पड़ती है। इस प्रकार से निर्विवाद रूप से बुध देव यहाँ पर शुभ फल ही करेंगे, लेकिन 12वें घर का कुछ अशुभ फल तो उनमें निहित ही रहेगा। तो बुध देव जब भी किसी राजयोग में शामिल होंगे या किसी धन योग में आपकी कुंडली में शामिल होंगे तो उस धन योग में, उस राजयोग में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और यथा योग्य धन देने में कुछ कठिनाई आ सकती है, या जो धन प्राप्त होगा उसमें 12वें घर के प्रभाव से हानि और खर्चा भी जुड़ा रहेगा। कुल मिलाकर स्पष्ट कह दूं कि नवमेश और द्वादशेश होने से, त्रिकोणेश होने से बुध देव शुभ फल ही करेंगे, धन योग राजयोग में शामिल होंगे, लेकिन वह धन योग राजयोग मध्यम फलदायी होगा। अब हम बात करते हैं 10वें घर के स्वामी चंद्रदेव की। तुला लगन की कुंडली में 10वें घर का स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। 10वां घर केंद्र का स्थान है, विष्णु स्थान है। सामान्य तौर पर 10वें घर का स्वामी न्यूट्रल यानी कि सम फल प्रद होता है। इसका मतलब यह होता है कि चंद्रदेव की स्थिति बताएगी कि 10वें घर के अच्छे या बुरे कैसे फल मिलेंगे। अगर 10वें घर का स्वामी केंद्र में है, त्रिकोण में है, धन भाव लाभ भाव में है, मित्र राशि स्वराशि उच्च राशि में है तो अच्छा फल करेगा। अगर वह 6, 8, 12 में जाकर फंस जाए तो 10वें घर के अशुभ फल मिलेगा। यानी कि ना कोई अपने आप में विशेष राजयोग रखते हैं और ना ही रोग आदि कोई विशेष कष्ट रखते हैं चंद्रदेव। बहुत स्पष्ट है, अपनी स्थिति के अनुसार अपने भाव के शुभ या अशुभ फल करेंगे। अब हम बात करते हैं 11वें घर के स्वामी सूर्यदेव की। चूंकि 11वां घर लाभ का भाव होता है, दूसरी प्रकार से धन का भी भाव माना जाता है, तो सूर्यदेव यहां धन योग में शामिल होंगे। लेकिन लग्नेश शुक्र और सूर्य में परस्पर शत्रुता है। 11वें घर का स्वामी स्पष्ट है कि आर्थिक दृष्टिकोण से तो अच्छा फल करता है, लेकिन छठे से छठा होने से और 3, 6, 11 त्रिशदाय भाव के समूह में आने से रोग ज्योतिष के लिए अच्छा नहीं होता है। सूर्यदेव यहाँ आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छे फल कर सकते हैं या करेंगे अपनी स्थिति के अनुसार, लेकिन शारीरिक कष्ट के लिए, रोग के लिए वो अच्छे नहीं हो सकते हैं। यह कुंडली की विवेचना से ही पता चलेगा। कोई भी ग्रह किस भाव में बैठा है, कोई भी ग्रह किस भाव का स्वामित्व प्राप्त करता है, उस भाव में किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, अन्य किस ग्रह के साथ संबंध बनाया हुआ है, दृष्टि या युति का, वह ग्रह का नैसर्गिक स्वभाव क्या है, उस ग्रह का स्वामित्व क्या है, इसके आधार पर ग्रहों की शुभता और अशुभता घटती और बढ़ती रहती है और उसी के विवेचना से फलित प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूं तुला लगन की कुंडली में आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आधुनिक विधि से फलित ज्योतिष में पुरोधा बनना चाहते हैं, कुंडली का सटीक विवेचना और विश्लेषण करना चाहते हैं, तो आप हमसे ज्योतिष सीख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली की सटीक और सारगर्भित विवेचना करवाना चाहते हैं, अगर अपने प्रश्नों का स्वतः ही उत्तर पाना चाहते हैं, तो आप हमसे कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं। आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की।